हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एजुकेशन में। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना चाहता हूं कि डेली आपको यह शॉर्ट क्लास मिलती रहती है। लगभग 10 से 12 मिनट की जो क्लास रहती है, इसमें आप सब लोग इसको देखते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। मेरे प्यारे बच्चे, आपको मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले आपको जान लीजिए आज की क्लास जो मैं आपको लेके आया हूँ बहुत ही बेहतरीन, जिसका नाम है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम बेस पे क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं लासा और क्या कहते हैं, मासा। तो लासा और मासा की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। आप में से तमाम बच्चे जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग पार्थ एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सपनों को साकार करिए। ठीक है, चलिए एचसीएफ एलसीएम के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पहला प्रश्न आपका यहाँ पे स्क्रीन पर है। स्क्रीन पर पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। 42 और 49 की संख्याओं का लासा और मासा का क्या बताइए, अनुपात बताइए। आपको पता है लासा क्या होता है, मासा क्या होता है। अगर मैं 42 और 49 का लासा निकालूं, 42 49 का अगर मैं लासा निकालूं, तो लासा निकालने के लिए 42 और 49 को ऐसे नंबर से काटिए जो सब कट जाए। तो 7 छंग 42, 7 सते 49, फिर 6 से काटिए, फिर उसके बाद 7 से काटिए। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका जो लासा आएगा 7 गुणे 6 गुणे कितना आएगा, 7 आएगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे ये प्रश्न कहूँ, इसी तरह से आपसे मैं ये कहूँ, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर मासा बताइए, क्या बताइए, मासा। अगर मासा की बात करेगा तो 42 और 49 का मासा, 42 और 49 का अगर मैं मासा निकालूं तो मासा कैसे निकाल सकता हूं। तो 42 49 का मासा का मतलब, मासा का मतलब ऐसे नंबर से काटो जो सब कट जाए। 7 छंग 42 और 7 से 49। अब देखो ये दोनों अलग अलग नंबर से कट रहा है, इसलिए नहीं काटूंगा। अब आपको पता है कि यहाँ पर लासा ये आया है और यहाँ मासा 7 आया है। तो लासा मासा का अनुपात पूछा है। तो लासा आपका 7 गुणे 6 गुणे 7 है और मासा आपका कितना है, 7 है। तो लासा और मासा का अनुपात यहाँ लिख दिया। लासा और मासा का अनुपात लिखने के बाद 7 7 से काट दिया। 42 अनुपात कितना आएगा, 1 आया। तो आंसर जो हमारा आएगा वो कितना आएगा भैया, 42 अनुपात कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे तमाम जानकारी लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। बहुत शानदार क्लास आपको ये मिलेगी। शॉर्ट क्लास रहती है मगर बहुत हेल्पफुल क्लास रहती है। आपको हेल्पफुल मिलता ही होगा क्लास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 2 के पावर 4, 3 का स्क्वायर, 5 के 5 का मासा ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, मासा। देखिए मासा क्या होता है, घातों में मासा, छोटी पावर, छोटी घात को, छोटी घात ही मासा होती है। छोटी घात ही क्या होती है, मासा होती है। बात ध्यान रखना और मिलना चाहिए। जैसे मैंने कहा 2 के पावर 2 और 3 का स्क्वायर, तो आप ऐसे देखिए, यहाँ पर 2 का 2 है और यहाँ 2 के पावर 4 है। इनमें छोटा कौन है, 2 के पावर 2 है। उसके बाद आप देखिए 3 का स्क्वायर है, 3 के पावर 3 है। इसमें छोटा क्या है, 3 का स्क्वायर है। 5 के पावर 2 है और 5 के पावर 1 है। इसमें छोटा कौन है, इसमें छोटा कौन है, इसमें 5 के पावर 1 है। तो मासा आपका यही हो गया, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 के पावर 1। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा भैया, बी ऑप्शन को यहाँ पर क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर इन दोनों संख्याओं के बीच आपको लासा पूछा है या दोनों संख्याओं के बीच आपका मासा पूछा है, तो मासा के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 के पावर 4 है। इनमें छोटा कौन है, 2 का स्क्वायर है। देखो 3 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है। इनमें छोटा कौन है, 3 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर है, 5 है। इनमें छोटा कौन है, 5 है। तो इस तरह से इसका लासा निकाल लेंगे और बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। 135, 171, 192 का मासा बताइए। अब इन तीनों संख्या का आपको क्या बताना है, मासा बताना है। बच्चा देखो, अगर मासा बताना है तो ऐसी संख्या से तीनों को काटो, ऐसी संख्या तीनों काटो कि तीनों कट जाए। तो भैया मासा के लिए तीनों को एक कॉमन नंबर से काटना पड़ेगा, एक ऐसा कॉमन नंबर जो तीनों को काट दे। तो कॉमन नंबर कौन सा काटेंगे बताइए, 3 से काटें। अगर 3 से काटेंगे तो क्या कट जाएगा, आइए 3 से काटे, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 3 चंग 18, 3 चौको 12। अब कोई नंबर से बताइए क्या 3 से और कटेगा,
3 से कटेगा? नहीं कटेगा। मासा का मतलब एक ही नंबर से कटे। अब आपको पता है कि 3 से अगर काटेंगे तो ये तो कटेगा 3 से, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 का नहीं कट जाएगा, ये 3 से नहीं कटेगा। 3 से 64 नहीं कटेगा, इसका मतलब 3 से ये दोनों कटेगा, ये नहीं कटेगा। अगर ये कट जाता 3 से और काट देता तो इसका मतलब इसका मासा कितना आएगा? 3 आएगा। इसका मासा कितना आएगा बच्चा? 3 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 160, 720, 400 का क्या बताइए? मासा बताइए। मासा का मतलब एक ही नंबर से कटता रहे। तो आप मुझे बताओ, 160 है, फिर आपका 720 है, फिर 400 है। अगर इनका मासा निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो ऐसे नंबर से काटो जो सबको काट दे। तो इसको 8 से काटिए। तो 8 से काटेंगे, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा। मतलब आप सोचिए कि मासा निकालने के लिए मैं ऐसे नंबर से काटूंगा सब कट जाए, तो मैं 8 से काट देता हूँ। अब फिर ये नंबर 10 से कटेगा, 10 से काटता हूँ, 10 दूना 20 हो जाएगा, फिर 10 नवाई 90, 10 पचे 50 हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसका मासा अगर निकालूंगा तो मासा कितना आएगा? तो मासा आएगा 10 अठे कितना? 80। 80 इसका प्रश्न का क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। मासा का मतलब ऐसे नंबर से काटिए जो सभी नंबरों को क्या कर दे? काट दे। सभी नंबरों को काटने के लिए एक ऐसे नंबर से आपको भाग देना पड़ेगा, एक ऐसे नंबर से आपको भाग देना पड़ेगा जिससे आपका आसानी से आंसर आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 285, 5 10 40 का मासा बताइए। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 285 है, 510 है और 1440। ऐसी संख्या से काटो तीनों कट जाए। तो पहले भैया एक काम करो, तीनों 5 से कट रहा है, तीनों अगर 5 से कट रहा है तो पहले 5 से काट के इसको सही से बना लो। 5 से काटो तो 25 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 एक नम 5, 5 दूना 102 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 40, 5 40, 288 हो जाएगा। अब आप देखिए क्या 3 से कटेगा? ये 3 से कटेगा? जी हाँ कटेगा 3 से। 3, देखिए मासा का मतलब एक ही नंबर से करता रहे, मासा का मतलब एक ही नंबर से करता रहे। 3 से काटो, 3 एक नम 3, 3 नवा 27, 3 तिरिका 9, 3 चौको 12, 3 नवा 27, 3 छंग 18। अब कोई नंबर से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब इसका जो मासा आएगा वो कितना आएगा? 5 तिहाई 15 आएगा। तो 15 इस संख्या का क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। 15 इस संख्या क्या हो जाएगा भैया? मासा हो जाएगा। तो इस तरह से आप मासा को क्वेश्चन को लगा सकते हो शानदार तरीके से। कभी कभी मासा में पॉइंट वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान पूरा समझते चलिए बस। यहाँ पे देखिए मासा का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है 0.7 और 0.35 और कह रहा है 1.05। अब इस संख्या का मासा बताइए। इस संख्या का आपको एचसीएफ निकालना है। अब इस संख्या का एचसीएफ निकालने के लिए हमारा काम क्या होगा? देखिए ऐसे क्वेश्चनों के लिए दशमलव को हटाने के लिए आप ऐसे नंबर से इसमें गुणा करो कि दशमलव हट जाए। तो मैं इसको हटाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इनमें 100 से गुणा कर लेता हूँ। अगर इन नंबरों में हम 100 से गुणा कर लेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 100 से जैसे ही गुणा करेंगे तो आपको बता दें 100 से गुणा करने पर पहला मान 70 आ जाएगा, 100 से गुणा करने पे 35 आ जाएगा, 100 से गुणा करने पे 105 आ जाएगा। हम सभी मानों में 100 से क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। 100 से गुणा करने के बाद हम यहाँ पर एक ही काम करेंगे, ऐसे नंबर से काटेंगे कि सब सभी नंबर से कट जाए। 7 से काटिए, 7 दहम 70, 7 पचे 35, 7 एक नम 7 पचे 35। अब ये नंबर 5 से भी तो कट रहा है, मासा का मतलब 5 से भी तो कट रहा है, तो 5 से काट दीजिए। 5 से काटिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 एक नम 5, 5 3 15 हो जाएगा। अब आप देखते हैं कि ये नंबर आपका पहले 7 से कटा, फिर ये नंबर 5 से कटा। तो 7 और 5 से कटा, तो 7 और 5 का गुणा कर लो, 7 पचे 35, 35 आ गया। अब आप मुझे बताओ 35 मासा नहीं है, 35 तो आपका मान आया है। आपने किससे गुणा किया था? 100 से। जिससे गुणा किया था बाद में उसी से आप इसको क्या करना है? भाग करना है। तो भाग करोगे 0 पॉइंट कितना आएगा? 35। कितना आएगा बेटा? 0 पॉइंट कितना आएगा? 35। तो 0.35 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे भैया? लॉक कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। ऐसे तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल पे आप जुड़ सकते हैं और शानदार तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई? फटाफट जल्दी से मुझे बताइए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? जल्दी बताइए भैया।
इसके बाद आपको बता दूं कि अगर भिन्नों का मासा निकालना है, ध्यान रखना, अगर भिन्नों का मासा निकालना है, अगर किसी क्वेश्चन में भिन्नों का मासा पूछे कि भिन्नों का मासा बताओ क्या होगा, तो भिन्नों का मासा निकालने के लिए आपका पहला काम रहेगा अंशों का मासा। तो अंशों का मासा में हरों का लासा से भाग कर दोगे। अंशों का मासा में हरों का लासा से क्या करोगे, भाग करोगे। जैसे मैंने कहा 1/2 है, फिर आपका 2/3 है, फिर आपका 3/4 है, फिर आपका 4/5 है। अब इसका क्या निकालना है, माशा निकालना है। अगर इसका माशा निकालना है तो आपका पहला काम क्या रहेगा, ऊपर का, आप ऊपर का क्या ले लोगे, माशा। तो ऊपर का माशा देखो किसी नंबर से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो जब किसी नंबर से ना कटे तो माशा हमेशा एक होता है। माशा हमेशा क्या होता है, एक होता है। नीचे देखो, नीचे देखो, 5 चौक 20 तिहाई 60, लासा कितना आएगा, 60। इस तरह से इसका आंसर आएगा 1 बटा कितना आएगा, 60 आएगा। ऐसे तमाम जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक बात ध्यान रखिए, जो मैं शॉर्ट क्लास में आपको सिखाता हूँ, जो मैं शॉर्ट तरीका आपको बताता हूँ, जो मैं यहाँ पे तरीका आपको बता रहा हूँ, कई दिनों से आपको पता चले जा रहा हूँ, 10 से 12 मिनट, 14 मिनट, 15 मिनट की जो क्लास होती है, इसमें आपको जो सीखने को मिलता है, ये सबसे शानदार चीज़ें होती हैं कि आप इसको अगर इकट्ठा कर लेंगे तो एक दिन यही रामबाण साबित हो जाएगा। आप में से जो छात्र हमसे वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाह रहा है, तो पढ़ना चाहता है, देखिए मैं आपको बता दूं, रोजगार पाठ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बात, रोजगार पाठ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा एक व्हाट्सएप लिंक है, आपको बता दूं, आप व्हाट्सएप पे जाइएगा, व्हाट्सएप पे सर्च करिएगा मैथ्स बाय प्रदीप सर। व्हाट्सएप पे है भैया, व्हाट्सएप पे चैनल है मैथ्स बाय प्रदीप सर। व्हाट्सएप पे सर्च के ऑप्शन में जाइएगा और ये मैथ्स बाय प्रदीप सर सर्च करिएगा, हमारी फ़ोटो आएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद आपको बता दूं, वहीं पे आपको कंटेंट, मटेरियल, नोट्स सब कुछ वहीं पे प्रोवाइड होगा, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, थैंक यू।